वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया दुल्हन के भेष में सजी धजी अपनी बारात का आने का इंतजार कर रही थी। उस समय टोनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थी। तभी मोना चिड़िया बोलती है, अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने चलते हैं। सभी सहेलियां दूल्हे को देखने के लिए चली जाती हैं। तभी उस जंगल का आवारा गुंडा कांचा कौवा टोनी के कमरे में घुस जाता है। अरे आप कौन हैं? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज मेरी शादी होने वाली है। इस तरह आपको कोई मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में सभी मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। टोनी, तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम कौन होती हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाले? तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। टोनी जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है, कांचा कौवा उसे चाकू मार देता है। मौके पर ही टोनी चिड़िया की मौत हो जाती है। कांचा कौवा वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियां कमरे में आती है तो टोनी चिड़िया की लाश देखकर चिल्लाने लगती है, अरे कोई जल्दी यहाँ आओ, पता नहीं किसी ने टोनी की हत्या कर दी। सब चारों तरफ हत्यारे को ढूंढने लगते हैं। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कबूतर शहर के जंगल से गांव के जंगल में लौट रहा था। रात हो चली थी। तभी उसे रास्ते में एक दुल्हन दिखाई देती है। अरे ये दुल्हन यहाँ क्यों खड़ी है? अकेली है, कोई इसके साथ भी नहीं। जाकर इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या परेशानी है। लक्की कबूतर भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाता है और उससे कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी वो दुल्हन भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। अब मेरी शादी इसी के साथ होगी। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा लक्की कबूतर को मार डालती है। अगले दिन लक्की कबूतर की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसी ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब हर दिन किसी न किसी पक्षी की लाश जंगल में मिलती। जंगल के पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पक्षियों को मार कौन रहा है। अचानक एक दिन आधी रात को कांचा कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन के भेष में कांचे कौवे के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? ले मैं खुद आ गई तुम्हारी दुल्हन बनने। चल अब तू दुल्हा बन जा, पर दुल्हा बनने से पहले अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे हाथों से मैं तुझे मार दूंगी। हा 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 हा। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कांचे कौवे को मार देती है और फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से जंगल में किसी पक्षी की लाश नहीं मिली और फिर सारे पक्षी राहत की सांस लेते हैं। भूतिया चिड़िया की बारात। कौन हो और क्यों रो रही हो? चिड़िया रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती। बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो, वरना हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ सुंदरवन जंगल में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह ही वे सुंदरवन जंगल पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल किराए पर ले लेते हैं। वे पूरा दिन जंगल में घूमते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। शाम होते ही वे होटल में लौट आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। टोनी चिड़िया और लक्की कबूतर अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की के बाहर से किसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। लक्की कबूतर, क्या तुम्हें भी किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई तो दे रही है, लेकिन इतनी रात को रो कौन रही है? हमें चलकर देखना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, चलो मेरे साथ। दोनों डरते डरते होटल से बाहर निकलते हैं और
और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे रोने की आवाज तेज होने लगती है। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, उसने चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। टूनी डरते डरते उससे पूछती है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? चिड़िया रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती। बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो, वरना हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। लक्की कबूतर की बात सुनकर वह चिड़िया अचानक मुड़ती है और अपनी भयानक आवाज में बोलती है, क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जैसे ही टूनी और लक्की कबूतर उसका चेहरा देखते हैं वे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण चिड़िया न होकर एक भूतिया चिड़िया होती है। वह बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसे देखते ही वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते अपने होटल के कमरे में पहुँच जाते हैं। उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती और जैसे तैसे वह रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह वे उस भूतिया दुल्हन चिड़िया के बारे में सबको बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और बस यही बोलते कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। दिन तो घूमते घूमते निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और वे सोने के लिए कमरे में जाते हैं उन्हें फिर से उसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे उस दुल्हन चिड़िया के बारे में जानना है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। हाँ, जानना तो मुझे भी है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। दोनों अपने होटल से निकलकर आवाज की तरफ जाने लगते हैं। आज भी वह भूतिया चिड़िया उसी पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया को देखकर वह बोलती है, आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, हम तुम्हारे बारे में जानने आए हैं। तुम मेरे बारे में बाद में जान लेना, उससे पहले हाईवे पर जाकर देखो मेरी बारात कहाँ तक पहुँची। मैं कब से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ, वो अब तक आया क्यों नहीं। दूल्हा, बारात, ये क्या सब बोल रही हो तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना ही बेताब हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी आपबीती बता देती हूँ। तो सुनो, यह बात आज से ठीक 10 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं अपने ही कॉलेज के एक कवि को बहुत पसंद करती थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब मैंने यह बात अपने पापा से कही तो उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं जिस कौवे से शादी करना चाहती थी वह बहुत ही गरीब था और मेरे पिताजी ठहरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। लेकिन मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उनको मेरी जिद के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़े। वे शादी के लिए मान गए और शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी के दिन मैं दुल्हन बनकर अपनी बारात की राह देख रही थी। मैंने कौवे को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि बारात घर से निकल चुकी है और हम सभी नाचते गाते आ रहे हैं। मैं मन ही मन यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अब कुछ ही देर में मेरी बारात आ जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बारात नहीं आई तो मैंने बार बार कौवे को फोन ट्राई किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद खबर आई कि दुल्हे सहित पूरी बारात की किसी ने हत्या कर दी। यह कहते कहते भूतिया चिड़िया फिर से रोने लगती है। किसने की तुम्हारे दुल्हे की हत्या? मेरे बाप ने, और किसने? वो ही तो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। लेकिन तुम यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पापा ने ही हत्या करवाई थी? क्योंकि मैंने उन्हें उनके दोस्त से बात करते हुए सुन लिया था कि अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से ही होगी। इतना सुनते ही मैं दौड़कर अपने कमरे में चली गई और वहीं जहर पीकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से मेरी आत्मा अपने दूल्हे के इंतजार में इसी तरह भटक रही है। तो क्या अब तुम्हारी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी? नहीं, मेरी आत्मा को शांति तो मेरे दूल्हे की हत्यारे को मारकर ही मिल सकती है, और वह मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं अपने ही बाप को नहीं मार सकती। इसलिए मेरी आत्मा पिछले 10 सालों से इस जंगल में भटक रही है। भूतिया चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनने के बाद लक्की कबूतर और टूनी अपने होटल में चले जाते हैं। वे तो कुछ दिनों बाद वापस अपने जंगल लौट जाते हैं, लेकिन उस भूतिया चिड़िया की आत्मा आज भी उस सुंदरवन जंगल में भटक रही है और उस होटल में आने वाले पक्षियों को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। तो भूतिया चिड़िया का जन्मदिन।
एक चिड़िया भूत वहाँ जोर जोर से हंसते हुए आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। सोना चिड़िया पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में उसके बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वह पार्टी करने के लिए अक्सर क्लब में जाती थी। कुछ ही दिनों में सोना चिड़िया का बर्थडे आने वाला था, इसलिए उसके सभी दोस्त पार्टी के लिए जिद कर रहे थे। सोना चिड़िया ने पार्टी के लिए हाँ कर दी और हॉस्टल से बहुत दूर एक क्लब पार्टी के लिए बुक कर लिया। सोना चिड़िया का जन्मदिन आ गया। शाम को सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राजू तोता सोना चिड़िया से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जो जंगल के पास बड़ा क्लब है ना, वहीं जा रहे हैं। उस भूतिया क्लब में? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस क्लब क्या में। कुछ भी बकवास कह रहे हो? हाँ सच में वह भूतिया क्लब है। वहाँ जो भी जन्मदिन मनाने जाता है वह वापस जिंदा नहीं लौटा, इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग भी मत जाओ। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह तो है ही डरपोक। चलो सब जल्दी चलो, पार्टी के लिए देर हो रही है। वहाँ से जाने लगते हैं। राजू तोता पीछे से आवाज लगाता है, रुको, मत जाओ मत जाओ, तुम लोग वहाँ जाकर बहुत पछताओगे। राजू तोता चिल्लाता रहता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी हंसी मजाक करते हुए क्लब पहुंच जाते हैं। क्लब में जाकर सब खूब एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खाना खाते हैं। सब हो जाने के बाद केक मंगाया जाता है। सभी केक के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। सोना चिड़िया हाथ में चाकू लेकर केक काटने लगती है। सभी एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोना चिड़िया जैसे ही केक काटने लगती है, अचानक लाइट चली जाती है। सोना चिड़िया बहुत घबरा जाती है। तभी अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। सभी डर के मारे थरथराने लगते हैं कि कहीं राजू तोते की बात सच तो नहीं हो गई। हुआ भी वही जिसका डर था। एक चिड़िया भूत वहाँ जोर जोर से हंसते हुए आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। जैसे ही वह भूतिया सबके सामने आती है, रोशनी हो जाती है। सबके डर के मारे पसीने छूट रहे थे, फिर भी सोना चिड़िया बोलती है, कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहती हो? मेरा नाम टोनी है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था तो अब किसी का नहीं होने दूंगी, सबको मार दूंगी। लेकिन हमारी गलती क्या है जो तुम हमें मारना चाहती हो? तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम इस क्लब में आए हो। टोनी अपनी भूतिया शक्तियों से सोना की दोस्त मोर पर वार करती है। वह बेहोश होकर गिर जाता है। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पहले तुम हमें यह तो बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? अगर तुम मेरा अतीत ही जानना चाहते हो तो सुनो। सब टोनी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर में पढ़ने आई थी। मैं अपनी क्लास की टॉपर थी। मेरी ही क्लास का एक पक्षी कांचा कौवा मेरी वजह से हर बार सेकंड आता था, इसलिए वह मुझसे बहुत जलता था। वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बीच मेरा बर्थडे आ जाता है। हम सभी दोस्त इसी क्लब में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। मैंने कांचे कौवे को भी इनवाइट किया था। केक आ गया था। मैं केक काटने ही वाली थी कि मेरी माँ का फोन आ गया था। मैं उनसे बात करने के लिए बाहर चली गई थी। कांचा कौवा भी मेरे पीछे आ जाता है और मौका पाकर मेरे पेट में चाकू से वार कर देता है। उस दिन मेरा बर्थडे अधूरा रह जाता है। तो मैं किसी और का बर्थडे पूरा कैसे होने दे सकती हूँ? जो तुम्हारे साथ हुआ हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें मारना ही है तो उस कातिल को मारो। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती, इसीलिए तो तुम्हें मारकर अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। क्यों? तुम उसे क्यों नहीं मार सकती? मेरी आत्मा इस क्लब में कैद है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे कातिल को मेरे पास लेकर आओ। वे सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। लक्की कबूतर कांचे कौवे को बुलाने के लिए उसके घर जाता है। आओ लक्की कबूतर, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जी वो आज मेरी फ्रेंड सोना का बर्थडे है और उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। आप हमारे कॉलेज के टॉपर हो तो आप चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ रखी है पार्टी? जंगल के पास वाले क्लब में। क्लब का नाम सुनते ही कांचे कौवे के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। कांचा कौवा अपने आप को संभालता है और बहाना बनाकर बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज मुझे जरूरी काम से शहर जाना है। नहीं नहीं, आपको थोड़ी देर मेरे साथ चलना ही होगा, वरना सोना चिड़िया केक नहीं काटेगी। कि कबूतर बहुत जिद करने लगता है, जिसकी वजह से कांचे कौवे
को क्लब जाना ही पड़ता है। कांचे कौवे को देखते ही भूतिया टूनी गुस्से में आ जाती है और वह अपने कातिल पर टूट पड़ती है और उसे मार देती है। आज तुम लोगों की वजह से मेरा बदला पूरा हुआ है, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह कहते कहते भूतिया टूनी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद केक काट के सभी वहाँ से चले जाते हैं। यह जन्मदिन सोना चिड़िया का सबसे यादगार और डरावना जन्मदिन था। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।